हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कोई भी चीज़ सक्सेस पाने के लिए जो मोस्ट प्रीशियस थिंग है, जो नहीं होने से सक्सेस नामुमकिन है, दैट प्रीशियस थिंग इज इक्वली अवेलेबल विथ एवरीवन. यू नो व्हाट इज दैट? ए 4-letter word which waits for none, and that is time. ध्यान रहे, those who count time in seconds means हर सेकेंड का वो लुत्फ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, they only succeed. अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जेई तो अगले साल है, बोर्ड तो अगले साल है. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 8 महीने के बाद है. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इट इज ओनली आफ्टर 240 डेज. यार 240 डेज कितना होता है? और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो दिन में 2-3 घंटा ही पढ़ता हूँ. 240 डेज मीन्स 720 आवर्स. 720 घंटे में मैं पूरा का पूरा पढ़ाई को, कोर्स को खत्म करने के साथ साथ रिवीजन करूंगा. 720 घंटा, तो उसको हर एक मिनट का अहमियत समझ में आ जाएगा. जैसा सोच वैसा फल. सो हाउ प्रीशियसली यू कंसिडर टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोच लेना, 240 दिन जो है आपके हाथ में वो पूरा नहीं है. उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, घर में लोग आएंगे, किसी का तबीयत खराब होगा, आपको पढ़ने को दिल नहीं करेगा, आपका खुद का तबीयत खराब होगा, घर में किसी का बीमारी आ जाएगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा. फ्रेंड्स आएंगे, ज़बरदस्ती खींच के ले जाएंगे, वो सब चले गया तो 200 दिन, 200 डेज. ठीक है. एंड यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज. आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. ये जो प्रीशियस चीज़ सबके साथ बराबर होने के बावजूद कुछ लोग उसको यूज करते हैं और कुछ लोग उसको यूज नहीं करते हैं. फिर फल क्या होता है? यू आर जस्ट वन इन द क्राउड और द वन इन द क्राउड. लाखों में एक या फिर लाखों से एक, जो बनना चाहोगे. जो समय का पूरा यूज करेगा वो लाखों में एक बनेगा, जो नहीं यूज करेगा वो लाखों से एक बनेगा. उस जैसे 1 लाख मिलेंगे. चॉइस इज योर्स. ठीक है. लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट डाइपोल्स एंड वी हैव सीन मेनी थिंग्स रिलेटेड टू डाइपोल. एक डाइपोल अगर है एंड ऑन पोजीशन में r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी होता है -kp/r³. पोटेंशियल होता है 0. एट एनी आर्बिट्ररी पोजीशन v होता है kp cos θ/r². फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं. और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ पे, इस पॉइंट में, यहाँ पे आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है. मान लो कि ऐसा हुआ, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ क्या एंगल कर रहा है? किसके साथ? रेडियस वेक्टर के साथ क्या एंगल कर रहा है? सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द रेडियस वेक्टर. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. इसको पॉइंट A कहो. ये पॉइंट A में पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है A में. और ये अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन था? क्या किसी को याद है ये रिलेशन क्या था? हाँ, tan alpha so half tan theta. दैट्स लाइक ए गुड बॉय. देखो पूरा क्लास बैठा है, कोई बोल नहीं रहा है. tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा. क्वेश्चंस आ चुके हैं सीधे. ये आर्बिट्ररी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कितना दिक्कत हो रहा था, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर आ चुका है. और सीबीएसई वाले थोड़ा, जैसे मैं बताया कि वो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस देते हैं, और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे अपने तरीके से. मैं आई हैव सीन क्वेश्चंस इन समवेयर, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट द क्वेश्चन वाज लाइक दिस. फाइंड, धीरे रखो, आज की क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास बनने वाला है. बाय बाय, गुड बाय, टाटा कर देंगे आज. फाइंड पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल. हेंस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सीएचईसी वालों का कभी नहीं आएगा, सीबीएसई वालों का आने का पूरा चांस है. क्वेश्चन बदल रहा है भैया, पैटर्न बदल रहा है. क्या है कि हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल का एंड ऑन पोजीशन में कहीं यहाँ पे
हमें पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे मतलब कितना दूर पे, चलो मानते हैं कि यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल पूछा गया है। हाँ, हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस x है और अगर ये डाइपोल का ये वाला लेंथ को हम l कहेंगे, ये वाला लेंथ को हम l कहेंगे। आप जानते हो कि ये टेल एंड में नेगेटिव चार्ज होता है, हेड एंड में पॉजिटिव चार्ज होता है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कितना सिंपल है। क्या शुभम बताएगा? +q कूलम चार्ज के लिए ए में पोटेंशियल ज्यादा होगा कि -q के लिए जो पोटेंशियल बनेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? चलिए इररिलेवेंट क्वेश्चन हो गया। +q कूलम चार्ज के लिए ए में जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी टुवर्ड्स +q और अवे फ्रॉम +q। जोर से। स्केलर। हाँ, दिमाग काम किया, बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। +q के लिए कितना पोटेंशियल बनेगा? अरे भाई, पॉइंट चार्ज के लिए जो बनता है वही बनेगा। नहीं, क्या होगा? जो मंजूर खुदा होगा, यहां से ये डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये यहां से यहां तक x है तो ये हो गया x माइनस l, ये x प्लस l। तो वी स्मार्ट, we can straightway write that the potential at point A due to q coulomb charge is kq by distance is x minus l। और माइनस q के लिए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q कूलम चार्ज दैट इज k इंटू माइनस q बाई द डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, उसका मतलब माइनस आ जाएगा। कितना आएगा? kq बाई x प्लस l। ये माइनस कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि चार्ज माइनस q था, अदरवाइज दोनों का पोटेंशियल को जोड़ना था। फाइन, थोड़ा मारपीट करो यार इसके साथ, देखो कुछ मिल रहा है क्या? kq गोज कॉमन, ये हो गया x प्लस l माइनस x माइनस l, तो हो गया ये प्लस l बाय 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 x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आपको ये भी मालूम है कि x इज मच ग्रेटर देन l, x l से काफी बड़ा है। अच्छा, तो फिर x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इतना बड़ा है, उसमें से थोड़ा सा निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? समंदर से एक गिलास पानी निकाल दो, समंदर तो समंदर है। सो x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर, सो इट अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी x कैंसल्स आउट, l प्लस l 2l, इट इज 2kql बाय x स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल। The potential at the end position is 2kql by x square। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes। लेकिन दर्द यहाँ पे खत्म नहीं है। कैसे? क्योंकि पूछा है hence find out। दर्द यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, hence find out दी इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस मतलब पोटेंशियल निकालो और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। लेकिन हम भी तो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, आपको मालूम है। कीपिंग दैट इन माइंड, आपको कि अगर पोटेंशियल है 2kql बाई x स्क्वायर, पोटेंशियल इज 2kql बाई x स्क्वायर। और आप जानते हो कि 2ql क्या है? 2ql होता है डाइपोल मोमेंट, so it is kp by x square 4k x minus l cube। अब बेटा कहाँ पर तुम, अच्छा तुम डिफरेंशिएट पहले ही कर दिए क्या? l तो गायब हो गया, kp by x square हो गया, क्योंकि p क्या है? kp क्या है? 2q इंटू l और 2l इंटू q। ये बन गया आपका पोटेंशियल। अभी पूछा है हेंस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको पोटेंशियल मालूम है, ये फंक्शन ऑफ ax, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको आता है? हाँ आता है सर। क्या फॉर्मूला? माइनस dv बाई dx। आई क्या? तो आपको हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv बाई dx। आई के माइनस को छोड़ो बाहर, dv बाई dx kp बाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव, kp बाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ kp को बाहर रखते हैं, ये कांस्टेंट है, kp बाहर रखते हैं, ये कांस्टेंट है, ये अंदर रह गया जो x स्क्वायर
उस x स्क्वायर को चाहो तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2 1 बाई x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंटू आई कैप। और ये बन गया कितना, माइनस के पी। डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 इंटू here I kept what is coming out to be minus minus plus 2kp by minus 2 minus 1 x cube x to the power minus 3 same as x cube I kept। देखा, e is 2kp by x cube जो हम पहले से जानते थे। कभी कभार ये चीजें आ जाते हैं तो डरना मत, चीजें सिंपल है, फंडामेंटल से इसको देख लेना। क्या बातें समझ में आया? सो वी हैव सीन थिंग्स रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ ए डाइपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। कोई डाइपोल अपनी चारों तरफ क्या गुल खिलाता है हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट रैंडम पोजीशन, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, पोटेंशियल एट रैंडम पोजीशन, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, सारा चीज हम लोग कर लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑन डाइपोल। डाइपोल in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या क्या चीजें दिखाएगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट। लेट मी graphically show an electric field. Say here is an electric field like this. मैं थोड़ा सा इसको और ढंग से करना चाहूँगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं 2-3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। You see the lines are equally spaced means the electric field is a uniform electric field E. अब मैं इसमें कोई एक डाइपोल को रखना चाहता हूँ, कौन से पोजीशन में, कोई भी पोजीशन में एज पर योर लाइकिंग। सपोज आई वांट टू कीप ए डाइपोल इन ए पोजीशन लाइक दिस। मैं थोड़ा बड़ा करके रख रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊंगा ठीक से, ठीक है। ये कौन है भाई, ये है डाइपोल मोमेंट P, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। P का डायरेक्शन यू नो, E का डायरेक्शन ऐसा है। एक डाइपोल मोमेंट बड़ा करके दिखा, इतना बड़ा थोड़ी होता है, इस पर डायग्राम टर्न, इट्स ए वेरी स्मॉल लेंथ यू नो। अब मैं समझाने के लिए डाइपोल को ऐसे लिया और बताने के लिए मैं ये भी बताऊं कि ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या एंगल कर रहा है। सपोज इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड E इज थीटा। 1/1 चीजों को देखेंगे। बाबा गोलोक, क्या आप मुझे बताओगे, अगर ये येलो वाला एक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? गोलोक, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? सर नेगेटिव चार्ज। सर मत बोलो, या सर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, दैट्स गुड। और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ गोलोक तुम्हारा। बताओ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स आएगा? ये प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, फोर्स कितना आएगा? यू नो इट इज E इंटू क्यू। और कौन से डायरेक्शन में आएगा? द पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस EQ। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा EQ। और नेगेटिव चार्ज, हाँ सर इसके ऊपर भी तो फोर्स आएगा, कितना आएगा? वही क्यों आएगा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखें कि ये जो दो चार्ज हैं इनके ऊपर फोर्सेस आ रहे हैं और द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल? कोई पूछेगा ए डाइपोल इज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, तो आप क्या कहोगे? पहला पॉइंट हुआ नेट फोर्स, हाँ, F net on dipole is 0। डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स होगा 0। लेकिन स्टेटमेंट को याद रखने के साथ साथ याद रखना
कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भी उतना। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएंगे, हो सकता है कि फोर्सेस भी अलग अलग हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। मैं क्यों बताया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है, द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इज नॉट जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ऐसे करके रहेगा। उसमें क्या होगा आंसर, मे और मे नॉट बी जीरो। समझ में आ रहा है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है ना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बोर्ड में भी आया था, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अब देखो तो कोई चीज ऐसे रखा है, आप यहाँ से खींचोगे इधर को, यहाँ से खींचोगे इधर को, तो क्या होगा, ये घूमने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, पूरा डाइपोल घूमेगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब हुआ ये डाइपोल एक्सीलरेट नहीं करेगा। कौन सा एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, फोर्स बाय मास होता है लीनियर एक्सीलरेशन। किसी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो भागेगा नहीं, जहां छोड़ देंगे वहीं पड़ा रहेगा। हाँ घूमेगा बात अलग है, लेकिन भागेगा नहीं, जहां छोड़ देंगे वहीं पड़ा रहेगा, वहीं घूमते रहेगा, वो बात अलग है, लेकिन भागेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a uniform electric field retains its position। मैं नहीं कहूंगा कि रेस्ट में रहता है, रेस्ट में नहीं रहेगा, रिटेन्स अपना पोजीशन बरकरार रखेगा, जहां था वहीं रहेगा, है ना। आप कभी घर में अगर बेड पे सोते हो तो कभी कभार ऐसे आपके साथ हुआ होगा नहीं कि अगर आप बेड पे सोए हो तो सुबह तक बेड पे ही सोए हो, लेकिन घड़ी की तरह घूम रहे हो, बात अलग है, लेकिन जहां थे वहीं से उठे। मतलब यू आर रिटेनिंग योर पोजीशन बट यू कैन नॉट से यू आर एट रेस्ट व्हेन यू आर इन स्लीप। यू आर मूविंग बट यू आर रिटेनिंग योर पोजीशन। बेड पे थे तो बेड पे ही रहे, जहां रख देंगे वही रहेगा, घूमते फिरते रहेगा, बात अलग है। नाउ ये चीज अगर हमें समझ में आ गया तो चलिए अब देखते हैं, इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते हैं। अब मुझे पता करना है कि क्या ये घूमेगा, हाँ घूमेगा दिख रहा है, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, टॉर्क ऑन डाइपोल। फोर्स क्या था, जीरो, टॉर्क क्या है, मतलब घुमाने वाली टॉर्क कितना है। 11th क्लास में टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़े। अब ये टॉर्क कितना है बात की बात है। चलो पहले सोचते हैं कि ये टॉर्क है कैसा, हाउ इट इज। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। सपोजिंग हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, और यहां पे कोई एक डाइपोल को आपने ऐसे रखा है, ठीक है। दूसरे केस में ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आपने एक डाइपोल को कुछ ऐसे रखा है। चलिए दोनों केस को देखिए और सोचिए और बताइए। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डाइपोल मोमेंट। पहला केस में यहां पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो इधर को खींचेगा, EQ विल बी इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज है इट विल गेट ए फोर्स लाइक दिस, और ये दोनों फोर्स, सोचो इसको इधर खींचोगे इधर खींचोगे तो क्या होगा, वो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूम के आने की कोशिश करेगा। पहले तो ऐसे था, वो घूम के ऐसे आएगा। दूसरी केस में अब देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, और जो नेगेटिव चार्ज इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों मिलकर इसको कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। मतलब ये डाइपोल ऐसे था, वो ऐसे घूमेगा। तो दोनों केस में एक सिमिलरिटी है, क्या है, इन आइदर ऑफ दिस टू केस यू फाइंड द डाइपोल इज रोटेटिंग बट फॉर व्हाट, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल यहां से घूम के ई के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, ये डाइपोल यहां से घूम के ई के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इट, रोटेट एंड ओरिएंट इट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमें समझ में आना चाहिए।
तो जो टॉर्क आ रहा है वो क्या कर रहा है, डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल tries to align it, orient and align it in direction of electric field. ठीक है, कैसे भी रख दो डाइपोल को, वो घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, व्हाट इज द टॉर्क, हाउ मच इज द टॉर्क, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि टॉर्क क्या बनेगा, व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड। और तो ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम ये डाइपोल को रखें, ये डाइपोल कौन है, ये है वो डाइपोल। अब मैं इस डाइपोल का ऊपर कितना टॉर्क आ रहा है जानना चाहता हूँ। दिया है कि एंगल थीटा है, और ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, और ये लेंथ को एल मानो, ये लेंथ को भी एल मानो, क्या फर्क पड़ता है। सो दैट डाइपोल मोमेंट इज क्यू इंटू 12। अभी ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड नेगेटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। बोथ ऑफ द फोर्सेस आर इक्वल टू EQ बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब ये दोनों इसको इस एक्सिस में घुमाएंगे। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट O is equal to force into perpendicular distance of line of action from axis of rotation। क्या सर ये लिखवा, अरे तुम लोग को ये चीज मालूम है, कुछ लोग जो मिस कर रहे होंगे उनके लिए लिखवा रहा। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब अगर कोई बॉडी ऐसे रखा, ये डंडा है, ये डंडा यहाँ पर हिंज हुआ है, पूछा गया कि ऐसा कोई अगर फोर्स आया, बताओ व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, देन यू हैव टू डू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अगर मिल गया तो आप कहोगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज F इंटू टी। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, होपफुली हम में से हर कोई क्लास 11 पास भी कर चुका है, नहीं तो 12th के क्लास में क्यों बैठा है। अब ये जो EQ है, इस EQ के लिए इस एक्सिस में क्या टॉर्क होगा, तो पहले देखेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन है ये। अच्छा, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है EQ का, ये यहां से कितने दूर पे है, आपको होगी इतना दूर पे है। अच्छा, ये जो EQ है इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है। इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, आपको होगी डिस्टेंस यहां से इतना है। अच्छा, ऊपर वाला जो EQ है उसका टॉर्क का डायरेक्शन और नीचे वाला जो EQ है उसका टॉर्क के डायरेक्शन के बारे में बताओ। दोनों के लिए, इसके लिए भी कुछ टॉर्क बन रहा है, इसके लिए भी कुछ टॉर्क बन रहा है, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्सेस आर अपोजिट, वी क्लियरली सी। टॉर्क क्या है, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या लग रहा है आपको। टॉर्क इज इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अरे ऊपर वाला जो फोर्स है वो कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है भैया, क्लॉकवाइज। और ये नीचे वाला, ये भी तो क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, बोथ द टॉर्क्स आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो आप कहोगे कैसे निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं सारे फोर्सेस के चलते जो टॉर्क बनना है, सारा टॉर्क को जोड़ेंगे। तो ठीक है, ऊपर वाला फोर्स के लिए क्या टॉर्क बनेगा, यू से इट इज ऊपर वाला फोर्स इनटू ऊपर वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन।
देखो ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो गया भाई, L साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस हो गया L साइन थीटा। तो इस फोर्स के लिए इस एक्सिस में क्या टॉर्क बनेगा, EQ इंटू L साइन थीटा। और नीचे वाले फोर्स के लिए ये भी तो सेम डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे EQ इंटू ये डिस्टेंस, ये भी तो क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी बन गया L साइन थीटा। सो द टॉर्क बिकम्स ट्वाइस ऑफ EQL साइन थीटा। क्या बात समझ में आया? और थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर फिर से हमारे प्यारे वो 3 वर्ड्स आ गए, है ना, 2QL। आपको मालूम है कि P is 2QL, तो ये क्या बन गया, ये बन गया EP साइन थीटा। सो द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, मुझे मालूम नहीं इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है, मैं इतना फैला कि इसलिए बोला क्योंकि सारे बोर्ड एग्जाम में आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, CHSE वालों का आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है CHSE वालों का, और इन लोगों का 2 मार्क वाला क्वेश्चन आता है CBSE वालों का, ISE वालों का, सबका आता है। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टोरियली लिखेंगे तो इट इज P क्रॉस E। सो द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल of moment P in a uniform electric field E is given by P cross E। ये याद रखना। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, नेट फोर्स 0 है और टॉर्क ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? इज इट अंडरस्टूड? किसी के भी आवाज नहीं आ रहा है, क्या हुआ आदित्य? समझ में आया? तो ये सर बोलने में कंजूसी क्या है भाई? यू आर वेटिंग फॉर अदर्स टू से, हर एक काम वो कर लेगा, हम लोग तो रईस जाते हैं, हमारा सारा काम दूसरे कर लेंगे, है ना। ऐसा एक रईस ज्यादा था, कभी बताया था मैं उसको, बोले कि तुम पेरेंट्स स्कूल में बोले कि उसका सारा काम तुम्हारा वो तुम खुद करते हो घर में। नहीं, हमारे घर में लोग रखे हुए हैं कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग रईस जाते हैं, हम लोग खुद कुछ नहीं करते। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, गाड़ी में आया, किसी ऑफिस में गया तो वहाँ पर इंटरव्यू में गया था, पूछे क्या तुम गाड़ी चला के आए हो? नहीं, हम लोग रईस जाते हैं, हम लोग रखे हैं। एक दिन कहीं घूम रहा था तो कोई पूछा, सुना कि तुम्हारा आज शादी था? हाँ, हम लोग रईस जाते हैं, लोग रखे हुए हैं, शादी करने के लिए गया है मेरे लिए। समझ में आया? ऐसे ही जाएगा, कहीं गया है, कोई दूसरे को भेज दिया, रईस जाता है, तुम लोग भी रईस जाते हो, कुछ बोलते होते हो नहीं। आगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आपको कुछ भी थ्योरी और बुक से नहीं पढ़ना है, ना ही कुछ न्यूमेरिकल भी करना है। सोचो, आई विल कवर ऑल थिंग्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 1 मार्क तो 2 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन हुआ और डाइपोल से नहीं आया, वो इम्पॉसिबल है। 1 2 3 5 कुछ भी आ सकता है। यू कैन गेट लॉन्ग क्वेश्चन आल्सो टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन और एट द एंडन पोजीशन, ये सब भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की बात चल रहा है। हम जानते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होना है इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो 0 ही है, तो चिंता की कोई बात नहीं। नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब पूरा स्टैटिक रेस्ट में रहेगा, ना घूमेगा, उसका कोई ना एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा ना लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा, तो उसके लिए टॉर्क भी 0 होना जरूरी है। फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क मस्ट बी 0, मतलब EP साइन थीटा को 0 होना है। सर फोर्स 0 नहीं होना है, फोर्स तो 0 है, क्या लिखेंगे उसके बारे में? किसी भी पोजीशन में रख दो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा यू विल सी द फोर्स इज 0। तो EP साइन थीटा 0 होगा, तो यहां से पता चला कि साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 होगा तो फिर थीटा क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। That means a dipole will attain equilibrium position when the angle between dipole moment and E, electric field and dipole moment is either 0 or pi। ध्यान रहे, बार बार भूलना मत, थीटा क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन E and P। अच्छा,
तो सोचिए कि मैं आपको एक केस दे रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपके लिए दो डाइपोल रखा हूं। एक डाइपोल यहां पे दिया है -q, यहाँ पे दिया है +q, और दूसरा डाइपोल यहाँ पे दिया है -q और यहाँ पे दिया है +q। दिस इज वन डाइपोल। जस्ट अ मिनट, हाँ डंडे डाल दिए दोनों के बीच में, मिंगल ना हो जाए। हाँ, ये एक डाइपोल है, एक डाइपोल है। आपको सोचना और बताना है। ध्यान से देखो, पहला वाला डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल कर रहा है? What is the angle between the dipole and the electric field? ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भूल गए आप लोग। डाइपोल मोमेंट कैसा हुआ करता था? इट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका जो डाइपोल मोमेंट दिख रहा है वो ई के साथ 180 डिग्री कर रहा है। इन दिस केस थीटा इज 180 डिग्री, एंड इफ यू सी द अदर केस, डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस, व्हिच इज मेकिंग सम थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, ये बात है। ठीक है, थोड़ा मैं जगह बनाता हूं आपके लिए ताकि मैं इसको दिखा पाऊं यहाँ। यस, हाँ, अब बात हुआ है कि दोनों की दोनों डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, और हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद देम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा। हम जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। चलिए कोशिश करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहते हैं? अगर कोई डाइपोल को, कोई बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो अपना पोजीशन छोड़ के भाग जाता है, तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। डिस्टर्ब करो फिर से वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। डिस्टर्ब करके थोड़ा सा धक्का मुक्का दो, थोड़ा हटके फिर से खड़ा हो जाता है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। अब ये जो P है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं तो क्या होगा? यहाँ पर जो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा फोर्स आएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऐसा आएगा, ये तुरंत यहाँ से घूम के ऐसे आने की कोशिश करेगा। द डाइपोल विल ओरिएंट एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा किए, भाग गया तुरंत इधर को, भाग गया, घूम के आ गया। सो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? इट्स कमिंग आउट टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रेफर्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या होगा थीटा इक्वल टू 0 में। अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं तो मैं जानता हूं कि छोड़ने से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर को फोर्स पाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स कुछ इधर को आएगा, वो फिर से घूम के इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हम बताए थे कोई भी डाइपोल को डिस्टर्ब करो या किसी पोजीशन में छोड़ो तो घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है, वो ऐसे घूम के आ जाएगा। मतलब इसको डिस्टर्ब करो तो भाग जाता है यहाँ से, और इसको डिस्टर्ब करो तो ये वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखने वाली चीज ये है कि डाइपोल कैन बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज either 0 or pi. Theta equal to 0 refers to stable equilibrium. Theta equal to pi refers to unstable equilibrium. क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस बढ़िया। चलिए और आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 4, एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या एनर्जी है? ऐसा क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होता तो डाइपोल एक आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम बन जाता और उसके लिए भी कुछ एनर्जी होता।
एक क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब भी तो उनके अंदर कुछ एनर्जी होगा। के Q1 Q2 बाई आर वाला फॉर्मूला से दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हिच इज नॉट यूजफुल, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो उसके अंदर ही रहता है। डाइपोल कोई भी पोजीशन में रहे, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस हो ही रहा, चार्ज भी हो रहा, तो एनर्जी भी हो रहा, वो हमारे काम का नहीं है, तो इसको क्यों अकाउंट में लेंगे, है ना। जैसे अभी तुमको कोई गया, मामा घर में आए थे, डॉलर पकड़ा के चले गए, क्या करोगे उस डॉलर से? ना गुपचुप खा सकते हो, ना जलेबी खा सकते हो, डॉलर को देखना है खाली, तो किसी काम का नहीं है। एग्जैक्टली लाइक दैट सेल्फ एनर्जी ऑफ नो यूज, है ना। हमारे पास अब देखना है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पार्ट है इसको निकालने में कुछ बुक में काफी एनर्जी लगाया और लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द डाइपोल। कहाँ है डाइपोल? मान लो कि डाइपोल ऐसा है, मतलब कोई तो पोजीशन होगा, हाँ है, वो पोजीशन क्या है? इट इज मेकिंग एंगल थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। क्या एनर्जी है, ठीक है। हमें मालूम है कि ये जो पोजीशन है, चलो इस पोजीशन को A कहते हैं, इस पोजीशन को B कहते हैं, और यहाँ पर क्या चार्ज है? माइनस क्यू। यहाँ पर क्या चार्ज है? प्लस क्यू। तो डाइपोल के पास एनर्जी क्यों होगा? हम कहेंगे ये चार्ज के पास कुछ एनर्जी, उस चार्ज के पास एनर्जी, दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी। तो आप कहोगे एनर्जी विथ डाइपोल, एनर्जी विथ डाइपोल इज इक्वल टू क्यू के पास क्या एनर्जी है? क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, माइनस क्यू के पास क्या एनर्जी है? VA इंटू माइनस क्यू। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। क्यू कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको? VB माइनस VA। अच्छा, ये हो गया एनर्जी। अब VB माइनस VA निकालना सबको आता है, VB माइनस VA निकालना सबको आता है। ये पूरा का पूरा AB डिस्टेंस कितना है? L है, ये L है, ये L है, टोटल हो गया 12। सो यू से VB माइनस VA क्या हो जाएगा? इट इज E डॉट SBA, work done by electric field in moving the plus 1 coulomb charge from B to A, SBA। ठीक है, ये बात है। हरिम समझिए, हाँ सर, सभी वो बात टिकटेबल करी आगे। तो what you find here, E डॉट SBA, और Q तो बाहर था, ठीक है, Q को रखो। E डॉट SBA तो क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू Q इंटू E का मैग्नीट्यूड E है, SBA का मैग्नीट्यूड B to A, SBA का मैग्नीट्यूड है कितना? 12। और क्या है दोनों के बीच में एंगल? क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा SBA और E के बीच में क्या एंगल है? SBA मींस B to A, ऐसा। ये वेक्टर और ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये SBA है ना। और ये वेक्टर और ये E के बीच में क्या एंगल है? ये एंगल है, सॉरी ये एंगल है। ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, है कि नहीं? यस। तो डिस्कस 180 माइनस थीटा, और यू आर ऑल ग्रेट मैथमेटिशियंस, आपको मालूम होगा कि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, डाल दो। तो ये क्या बन गया? माइनस EQ इंटू 12 इंटू cos थीटा। Q इंटू 12 जाना पहचाना है हमारा, 3 ब्यूटीफुल वर्ड्स, है ना। Q2L क्या हो गया? ये इट इज P, इट इज माइनस EP cos थीटा। बढ़िया, जिसको चाहो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, माइनस E डॉट P। अरे वाह, आपका जो टॉर्क था इट वाज P क्रॉस E,
और जो आपका एनर्जी है वो है माइनस ऑफ ई डॉट पी, क्योंकि एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स यू स्केलर। क्या बात समझ में आया? यस यस यस। है ना? ठीक है, चलिए आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आता है डिरेक्शन। वर्क डन in giving a dipole an angular displacement theta from equilibrium position। मतलब हुआ यूं कि कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, मतलब था कुछ ऐसे। आपने इस डाइपोल को घुमा दिया और कितना दिया डिस्प्लेसमेंट? थीटा, मतलब डाइपोल घूम के बन गया ऐसे। तो इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में घुमा के लेने में आपको क्या वर्क करना पड़ेगा? यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा के इधर लाने की कोशिश कर रहा है, आप ले रहे हो जबरदस्ती, मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी बढ़ेगा। चलो इसको कहते हैं पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। इन पोजीशन 1 पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वी नो इट इज माइनस ई पी कॉस 0, क्योंकि P और E के बीच में एंगल है 0। P और E के बीच में एंगल है 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Work done in giving a dipole an angular displacement theta from equilibrium position। ये पोजीशन क्या लिखा है? पोजीशन है, पोजीशन, पोजीशन। यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा 0 था, तो एनर्जी क्या था? माइनस ई पी कॉस 0। और इस पोजीशन में पोटेंशियल इन पोजीशन 1 ही हो गया, इन पोजीशन 1, इट इज इन पोजीशन 1 की बात चल रहा है। In position 1, in position 2 potential energy is equal to minus E P cos theta। अब कौन सा पोजीशन में एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली इन पोजीशन 2, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में गया है, यहाँ तक धकेल के लिए कुछ वर्क हुआ है। अब वैसे भी cos थीटा इज लेस देन 1, तो दिस होल थिंग इज लेस देन EP, एंड ये नेगेटिव चीज है। -2 इज मोर देन -3, यू नो, दिस इज ओनली EP। ये कितना हो गया? -EP, जबकि ये -EP cos थीटा, EP cos थीटा इज लेस देन EP, सो -EP cos थीटा इज मोर देन -EP। फाइन, तो वर्क डन is equal to gain in potential energy, and that is equal to final energy minus initial energy, so it comes out to be EP goes common 1 minus cos theta। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों आदित्य, कुछ मजेदार चीज सुनाई दे दिया? फुदक फुदक के हंस रहे हो, क्या बात है? मैं आज की क्लास की शुरू में ही बताया, और आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। Why in any competition if you only succeed and many fail? If you are not able to maintain the tempo in the class, घर में क्या करोगे? अगर मंदिर में जाके भगवान पे मन नहीं लगता है, घर में रास्ते में अकेले में बैठ के कहाँ मंदिर लगाओगे? वो तो माहौल है, वहाँ पर हर कोई का मन लग जाता है ऑटोमेटिकली। Anyway, EP into 1 minus cos theta। हाँ, कुछ बच्चे पूरा रिलीजियसली उतार रहे हैं, क्या उतार रहे हैं मालूम नहीं है।
इतना स्पीड में उतार रहे हैं कि कभी कभार ये फोटो भी बना देते हैं, यहाँ पर रखा है ये। पूरे ध्यान से उतारे, कुछ छूट ना जाए। क्या ये सारा चीजें आपको समझ में आया? तुम्हारे ये सर में दम नहीं है, जोर से बोलो। यस सर। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं वो शांत रहे, क्योंकि उन लोग तो बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे। रईस लोग हैं, ये रईस लोग दूसरों से सारा काम करवाते हैं। देख लो, उनकी शादी में जाओगे देखोगे ये घूम रहे हैं, रईस लोग हैं, लोग रखे हैं भेजने के लिए। लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू, बस समराइज कर दें सारा चीज को, मैं बोल देता हूं एक बार कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इज 0, the torque is P cross E or P E sin theta, where theta is the angle between P and E. The torque always tries to orient and align the dipole in the direction of electric field. Then for equilibrium of a dipole, the angle between dipole moment and E must be 0 or 180 degree. When the angle is 0, it is a stable equilibrium. 180 degree, it is unstable equilibrium. The energy associated with a dipole in an electric field is given by minus P dot E or minus PE cos theta. Amount of work done in giving a dipole an angular displacement theta from its equilibrium position is minus, it is P into 1 minus cos theta. इतना ही तो थ्योरी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। डिराइवेशन में आता है खाली वो टॉर्क वाला और एनर्जी वाला, और वो भी बहुत रेयरली आता है, टॉर्क वाला रेगुलरली आता है। बाकी ये जो पार्ट पढ़े हम लोग, इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल, इसके ऊपर सारे फॉर्मूला को पकड़ने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल? लेट्स सी सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए dipole was in unstable, a dipole of moment P, dipole P, a dipole P was in unstable equilibrium in a uniform field E. If it is given or slightly disturbed, find after what rotation, मतलब कितना एंगल रोटेट करने के बाद इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितना रोटेशन के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कितना। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं था, रेस्ट में था, रेस्ट में साथ से नहीं बोला। हाँ, इट वाज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है। अच्छा ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू दिया हुआ है E। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ डाइपोल मोमेंट और E के बीच में क्या एंगल होगा, 180 डिग्री। मींस पहले डाइपोल ऐसे था, द डाइपोल वाज लाइक दिस, अर्लियर द डाइपोल वाज इन ए पोजीशन लाइक दिस। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल फॉल आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसा था, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो इसके ऊपर टॉर्क आ जाएगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, तुरंत इसको घुमा के इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की कोशिश करेगा। सो व्हाट विल फाइंड, व्हेन यू गिव इट ए स्मॉल डिस्टर्बेंस, द डाइपोल विल rotate
इट विल ओरिएंट एंड गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। और आप जानते हो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, ये आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी। और आप जानते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, कैन यू हियर अस? यस आई एम एबल टू हियर। हेलो सर। हाँ सर, आपका वीडियो स्टिल हो गया है सर, नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। जी अभी तो आ रहा होगा शायद, देखो। नहीं आ रहा सर। ठीक है मैं कर रहा हूँ, देखो आ जाएगा। अब आया? रेड शो कर रहा है सर उसमें। रेड शो कर रहा है, हाँ तो देख लो मेरा थोड़ा में क्या रखा है। सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ सर। हाँ तो वही सुन लो, वही सुना के लता मंगेशकर इतना बड़ा हीरो बन गया। देखने में क्या है, चलो देखो इधर। सर अभी आ गया ना, वेरी गुड। क्लास में रैली लेके आना चाहिए कि सब कुछ अच्छा बने। जब तुम लोग ध्यान से सुनते हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तुम लोग मस्ती मजाक करते रहते हो तो भगवान बोलते अरे ये बेकार है, इनके पीछे क्यों इतना एनर्जी दे, चलो वीडियो को स्टील करवा दो। हाँ तो क्या हुआ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया। अच्छा तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताओ, कौन बताएगा? व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? फॉर्मूला याद है कि नहीं? व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और इन एनी इक्विलिब्रियम पोजीशन? इट वाज माइनस ई डॉट पी और माइनस ई पी cos थीटा। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस ई पी cos अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा तो 180 है। इज नॉट इट E into P? यस। पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? आप कहोगे सेम फॉर्मूला है भैया, माइनस ई पी cos थीटा। लेकिन अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या है? 0 है कि नहीं? cos 0 is 1, so it is coming out to be minus EP। अच्छा किसी के पास पहले पोटेंशियल एनर्जी था EP, अब है माइनस EP, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया कि घट गया? पहले था EP, अब हो गया माइनस EP, बढ़ा कि घटा? घट गया। तो जो भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे तुरंत भागेगा टू द डायरेक्शन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। Whenever a dipole is released in an electric field, net force तो 0 है, but the dipole will experience a torque to get aligned in the direction of electric field। ये dipole ऐसे था, कौन सा एंगल में? थीटा वाज 180। अब इसको थोड़ा डिस्टर्ब किए, घूम के ट्विंक करके ऐसे आ जाएगा, कौन सा पोजीशन में? थीटा इक्वल टू 0। So there is a loss in potential energy. That loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy। इसका मतलब जब इस पोजीशन में पहुंचेगा kinetic energy will be maximum। क्या बात समझ में आया? यस यस यस। हाँ ठीक है, तो पता चला कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, थोड़ा इसको लिखते हैं यहाँ पे। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो तो क्या अब है कोई जो बताएगा तुरंत मुझे? आदित्य, व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी? गेन इन काइनेटिक एनर्जी आदित्य बताएगा कितना हुआ? लॉस इन, वो तो हम जानते हैं कितना हुआ, वो हम जानते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमें मालूम है, कितना हुआ? 2EP पहले था EP और अब है माइनस EP, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज 2EP। तो क्या पूछा था? If it is slightly disturbed, find after what rotation? कितना रोटेट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है? 180 डिग्री।
after a rotation of 180 degree, the kinetic energy will be maximum. So after 180 degree rotation, Ke will be maximum. And what is that maximum kinetic energy? That is 2 EP. That is what is the maximum kinetic energy. क्योंकि शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी था नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या बातें समझ में आया? यस सर। यस, देखा कितना बढ़िया मैं समझा देता हूँ, तुम लोगों को भी समझ में आ जाता है कि नहीं? जो लोग ध्यान से सुन नहीं रहे उनको भी समझ। कौन है जिसको नहीं समझ में आया? ज्योतिर्मयी, क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। समझ में आया, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन में मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिया। क्या वो पूछेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आपको पता रहना चाहिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा इज 180 डिग्री और एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय माइनस EP cos थीटा, तो इट इज इक्वल टू EP। ऐसे करके क्वेश्चन 2-3 चीजें इसके अंदर हो गया। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइपोल ऑफ मोमेंट P is held in a uniform electric field E in such a way that the torque on it is maximum। टॉर्क क्या है? मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आया? टॉर्क ऑन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। एट दिस पोजीशन व्हाट इज एनर्जी ऑफ डाइपोल? बताओ इस पोजीशन में डाइपोल के पास क्या एनर्जी है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये बताना है आपको। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सर जीरो। हर चीज में सर 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 जीरो, सर हीरो, सर 90 डिग्री, सर नेगेटिव, सर पॉजिटिव, सर मच्छर, सर गर्मी, सर पानी। कुछ लोग तो सर टॉयलेट तो भी बोल देते हैं, सर टॉयलेट। क्या होगा आंसर? जीरो। हाँ, तो कैसे हुआ? हम जानते हैं कि जो टॉर्क है दैट इज PE sin थीटा, और ये टॉर्क इज मैक्सिमम when थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 implies थीटा इज 90 डिग्री। एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। थीटा 90 डिग्री है भैया, बन गया 0। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस यस यस। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए डाइपोल makes angle 30 degree with uniform electric field,
the torque on it is 10 to the power minus 18 न्यूटन मीटर। क्या है टॉर्क? 10 पावर माइनस 18 न्यूटन मीटर। ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी of the dipole in stable equilibrium configuration, stable equilibrium position in same field। कोई फील्ड में बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ, ये हर कोई कर सकता है। क्या कोई स्मार्ट मुझे फटाफट बता देगा खुश करने के लिए? जब थीटा 30 डिग्री है, टॉर्क आपको दिया गया है। यस बेटा? 10 to the power minus 18 by 2 नहीं 2 times 10 to the power minus 18। फिर भी गलत हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एनर्जी क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P माइनस PE cos थीटा ना। थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में? 0। तो हो गया माइनस यस माइनस PE होता है। यस नाउ यू आर करेक्ट, योर कैलकुलेशन वाज गुड, बट देन थोड़ा सोच में गड़बड़ रह गया था। अब तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या दिया है? टॉर्क यू नो इज PE sin थीटा, दैट इज गिवन 10 to the power minus 18 न्यूटन मीटर। मतलब PE का वैल्यू हो गया, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया है? थीटा दिया है 30 डिग्री और sin 30 होता है 1/2, 2 इधर गया। सो P into E is 2 into 10 power minus 18 न्यूटन मीटर। एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी is equal to minus PE cos 0 is minus PE। कितना सिंपल है। और P का वैल्यू ये है तो माइनस PE हो जाएगा 2 into minus 2 into 10 पावर minus 18। पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल लिखो। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। ये शायद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 1 2 3। ये 1 गया, ये 2 आया, 2 के बाद 3 आया। अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा धमाकेदार देता हूं। इन ए रीजन, लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, अपने मन से नहीं दे रहा हूं। इन ए रीजन पहले ये जेईई में आया और उसके बाद बोर्ड में भी आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। इन ए रीजन E इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा x प्लस बीटा I कैप। क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो नहीं। ए डाइपोल ऑफ मोमेंट P is kept along x-axis। Find net force on dipole। आप कहोगे सर नेट फोर्स तो 0 होता है। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। कैसे पता चला सर नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि x बदलते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जाएगा। इट इज नॉट सेम एवरीवेयर। आपको पूछा गया है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। ठीक है, चलिए निकालते हैं नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। अगर हम कहेंगे कि ये है हमारा x एक्सिस और
और चलो मानते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, फर्स्ट समझाने के लिए, ओरिजिन दिखाने के लिए ये ओरिजिन है। और चलो मानते हैं कि डाइपोल रखा गया है अलोंग दी एक्स एक्सिस। चलो मानते हैं कि ये है डाइपोल, समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, क्योंकि आई कैप दिया है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, चलो इस पोजीशन को 1 कहते हैं, इस पोजीशन को 2 कहते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, कितना, E@1 दैट इज E1 into Q। और इस पोजीशन में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, कितना, E@2 दैट इज E2 into Q। सर ये क्या लिख रहे हैं E1 E2, क्योंकि E is different at different points, E is different at different locations। ऐसे जाओगे तो x का वैल्यू बढ़ रहा है तो E का वैल्यू बदल रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि E2 is more than E1। अब निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा चलो मानते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर पे, सपोज ऐसे कि ये डिस्टेंस यहाँ से है x1, थोड़ा ज्यादा मोटा डिस्टेंस हो गया, कम कर देते हैं, यस, ये डिस्टेंस यहाँ से है x1 और ये डिस्टेंस यहाँ से है x2। ध्यान रहे ये क्या है x1 और ये क्या है x2, ठीक है, ये है x2। कोई पूछेगा नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, तो आप कहोगे ये E2Q है और ये E1Q है, तो ये इधर को ये इधर को है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो E1 E2 बराबर होता, नेट फोर्स 0 हो जाता, लेकिन अब तो नेट फोर्स 0 नहीं है, तो आप कहोगे E2Q माइनस E1Q, जिसमें से आप Q कॉमन ले लो तो इट इज E2 माइनस E1। और थोड़ा सोचो तो इट इज Q इंटू E2 क्या है, E2 क्या है, E2 क्या है, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 2। At position 2, what is the electric field? You say alpha x2 plus beta minus E1 क्या है? Electric field at position 1, that is alpha x1 plus beta। थोड़ा प्यार से देखो, मजा आ जाएगा। ये है आपका प्लस बीटा और इधर है माइनस बीटा, और कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा Q इंटू अल्फा x2 माइनस x1। So this is the net force on the dipole। लेकिन सर इसमें तो x1 x2 दिया नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना है भैया यहाँ से यहाँ तक? ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। व्हाट इज दैट? लेंथ ऑफ द डाइपोल, जिसको आप 2L कहते हो, वही है x2 माइनस x1। तो Q इंटू x2 माइनस x1 क्या देगा? डाइपोल मोमेंट। Q इंटू x2 माइनस x1 इज गिविंग यू द डाइपोल मोमेंट। बन गई काम, Q इंटू x2 माइनस x1 इज द डाइपोल मोमेंट, सो इट इज P अल्फा, because dipole moment P is equal to Q into x2 minus x1, charge into distance between the charges। So the force on the dipole is P alpha। क्या बातें समझ में आया? Yes sir। ठीक है। नंबर 5, ये कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई तकलीफ, फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहां पर कोई एक डाइपोल ऐसे रखा है P, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, ये पोजीशन C है, ये पोजीशन D है। Which of following dipole at C will produce maximum
मैक्सिमम रिजल्टेंट फील्ड एट बी। सी में हम कैसा डाइपोल रखेंगे कि मैक्सिमम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम होगा। चॉइस दिया गया है, चॉइस दिया है एक डाइपोल ऐसा, ठीक है, दूसरा डाइपोल ऐसा, तीसरा डाइपोल ऐसा, और चौथा डाइपोल ऐसा। इनमें से कौन सा डाइपोल बी पे रखो तो सी पे रखो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट बी। ए बी सी डी किसको रखें? सोचो सोचो सोचो। दोनों डाइपोल मिलके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। कहां पे? एट पॉइंट बी। सोचो। पहले सोचना है कि ये, चलो हम इसको P1 कहते हैं और ये सबको P2 कहते हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिखने के लिए ये होगा P2, ये P2, ये P2 है, सब P2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तब होगा जब P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, तो P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट इज कैसा होगा बताओ? यहाँ पर the electric field at point B due to P1 is towards left, towards right, inward, outward, upward, downward. Downward. नहीं रे, ये B इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ऑपोजिट होता है। तो याद रखना चाहिए। अब याद नहीं भी रहता है तो फटाक से गलत चीज बताने की क्या जरूरत है? सोचो, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो मैं बताया था, ये नेगेटिव चार्ज है, तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स गो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड द टैंजेंट टू दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इन दिस डायरेक्शन। कैसे? ऐसे। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, कॉल इट E1। तो C में कैसे रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा? कौन सा डाइपोल? P2, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, A B C D। आप जानते हो कि एंड ऑन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है कि नहीं? तो कौन सा रखेंगे? समीक्षा को आंसर पता चल गया है, अब समीक्षा बताएगी, जल्दी बोलो। सी। और समीक्षा ने सी बताया, मेरा दिल को तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब देखो, अगर ऐसा रखेंगे माय डियर डाइपोल, तो इस डाइपोल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। विल दे सपोर्ट ईच अदर? नो, दे विल बी कैंसिलिंग आउट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कैसे होगा? मतलब इसके लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, और एक्सियल पोजीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो सी होगा क्या? नहीं। क्या होगा आंसर? भाई क्या होगा? डी होगा। मतलब कौन सा होगा? बी बोल रहा है कि डी बोल रहा है? डी बोल रहा है। डी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? डी। थोड़ा हाथ उठा। अरे गोपाल बोल रहा है। अच्छा, नहीं गोलोक है, मैं गलती से गोपाल बोल दिया, मतलब थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा वाला डाइपोल रखेंगे तो भैया ये P2 को अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा P2 के लिए वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन। both the electric fields will be in same direction, तो resultant electric field D will be maximum। तो करेक्ट चॉइस हुआ D। सर मैं बोला था D। तो D बोला, मैं तो बोला सही बोला बोल के, मैं तो बोला सही बोला बोल के। अगर तू बाई चांस गलत बोल गया होता तो गलत हो जाता, तू तो सही बोला है। कुछ लोग बोलते हैं तो होता है। मतलब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर याद रखो रट्टा मार के कि डी होता है, फिगर चाहे कुछ भी हो। हाँ बोलो। So
बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होना चाहिए ना। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ E1 हाँ रे, कोई तो मेरे को बोला नहीं, मेरा पूरा वीडियो खा गया तुम लोग। तब मैं बोला कि अपोजिट होता है, फिगर भी दिखाया, ड्रॉ करते वक्त तो उल्टा बोल दिया। हे भगवान, मेरे को उठा ले, हे भगवान, सब कुछ गड़बड़ है। अब गोलक को क्या बोलेगा देखना है। समीक्षा भी सही बोली थी, अरे यार मेरा ही दिमाग खराब है, तुम लोग बोलना चाहिए कि फिगर गलत ड्रॉ किया हूँ। ओहो, आई एम सो सॉरी, इतना सारा वीडियो गया, रुकावट के लिए खेद है वीडियो देखने वालों के लिए। P1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये उसका ब्रॉड साइड पोजीशन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो इसका मतलब C में जो डाइपोल रखेंगे उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E1 होना चाहिए। समीक्षा, तुमको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? खाली पीली मेरा हार्ट अटैक करवा दिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रखेंगे? अगर हम रखेंगे, अब गोलक को बताएगा, गोलक कैसे रखना चाहिए? आंसर सी हो सर सी होगा, सी होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा वाला डाइपोल रखेंगे तो उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर ये डाइपोल का नाम P2 पड़ा तो आप कहोगे कि ये E2 होगा और E2 E1 सेम डायरेक्शन में होंगे। सही आंसर हो गया सी। जो लोग गलत लिख चुके थे काट के मिटा दो। उतारने वालों को क्या है, वो तो जो भी सब लिखते हैं उतार देते हैं। गड़बड़ हो गया था मेरे से भी, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम लोग ज्यादा समझाने के चक्कर में मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि क्या लिखना था। मैं समझाया कि एरो टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लिखते वक्त उल्टा कर दिया। तुम लोग हाँ जी कर रहे हो। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a dipole was dipole P was held making angle 30 degree with uniform electric field E. What additional work is to be done? What work is to be done to rotate or to make the angle 60 डिग्री? क्या वर्क करना पड़ेगा? पहले 30 डिग्री एंगल में था, 60 डिग्री करने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा? क्या तुम लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे पड़ा था। कैसा पड़ा था डाइपोल ऐसे पड़ा था, मेकिंग 30 डिग्री। घुमा के इसको किस पोजीशन में लेना है? घुमा के इसको इस पोजीशन में लेना है, 60 डिग्री में लेना है। मतलब डाइपोल को इस पोजीशन से घुमा के इस पोजीशन में लेना है। ये कौन सा पोजीशन है? 30 डिग्री वाला। ये 60 डिग्री वाला। मतलब पहले पोजीशन 1 में था, 2 में लेने में कितना वार करना पड़ेगा? ये क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बता सकते हो? पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, तो करो। क्या बात करना पड़ेगा? गोलक सिर्फ सोचो मत, कुछ कुछ लिखो, कभी कभार लिखने की आदत डालो। सोचे जा रहा है, गोपोबंधु बनेगा ये है। हाँ बोल, कौन पहले बोलता है देखेंगे। राजू, कोई तो बताए कैसे होगा ये?
आज पूरे क्लास में जिज्ञासा कुछ नहीं बताई, वो आंसर बताएगी इसका। वेटिंग फॉर जिज्ञासा आंसर। कितना देर। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इतना देर करोगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी इन पोजीशन 1। पोजीशन 1 में क्या पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस पी ई कॉस 30। अच्छा कितना होता है ये? कॉस 30 √3/2 माइनस पी ई इंटू √3/2। पोटेंशियल एनर्जी इन पोजीशन 2 माइनस पी ई कॉस 60। अच्छा और cos 60 तो 1/2, so it is minus PE/2। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है तो वर्क डन इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना है? माइनस PE2 फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE √3/2। अब ये तो हर कोई बता सकता है। माइनस PE/2 माइनस PE √3/2 तो हो गया ये PE/2 प्लस हो गया, बाहर आया तो हो गया PE/2 होल इंटू √3 - 1। PE/2 होल इंटू √3 - 1। So it is coming out to be PE और हाफ PE √3 - 1। क्या हुआ ये सबका? समझ में आया कि नहीं आया भैया? आ गया ना? क्या रखा था इसमें? तो इजी है, कुछ नहीं था इसमें। So it is coming out to be, ये टेढ़ा मेढ़ा लिख जाता है आजकल थोड़ा। Is it understood? Yes sir. Yes. Yeah. तो यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा डाइपोल वाला फंडा, है ना। उसके आगे आगे हम लोग और भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आप देखोगे कि जो कैपेसिटेंस से शुरू होगा फ्रॉम द कंसीडर डाइपोल। ठीक है, क्या आप लोगों की स्कूल में कैपेसिटेंस पढ़ा चुके हैं? यस सर नो? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।